नमस्कार। चुनाव पर इस विशेष कार्यक्रम जनादेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के संग्राम में नामांकन पत्रों की जांच के साथ ही बागियों के मनाने का दौर चल रहा है। बैठकों और मान मनोबल के बीच सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि नामांकन पत्रों की वापसी के लिए तय अंतिम तारीख 29 अक्टूबर से पहले सभी को मना लिया जाएगा और पार्टी पूरे दमखम से एकजुटता के साथ चुनावी समर में उतरेगी। पार्टी को इसमें बड़ी सफलता भी मिलती दिख रही है। देखेंगे कुल्लू से नाराज वरिष्ठ नेता माहेश्वर सिंह को पार्टी ने कैसे मनाने में सफलता पाई। साथ ही नजर डालेंगे कि भाजपा के चुनाव प्रचार के स्टार प्रचारकों की कारपेट बॉम्बिंग का क्या है प्लान। हिमाचल के इन तमाम चुनावी अपडेट्स पर और अधिक जानकारी के लिए शिमला से जुड़ेंगे हमारे संवाददाता विक्रमजीत सिंह। और दुर्गम इलाके माने जाने वाले कांगड़ा में चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए क्या है निर्वाचन आयोग की योजना, इस पर भी नजर डालेंगे कांगड़ा में मौजूद अपने संवाददाता उर्मिलेश भट्ट से। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के धुआंधार चुनाव प्रचार अभियान की। करीब 14 सीटों पर बगावत। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने संगठन की ताकत को झोंकने का ऐलान किया है। पार्टी 30 अक्टूबर को प्रदेश की सभी 68 सीटों पर अपने स्टार प्रचारकों की कारपेट बॉम्बिंग कर विरोधियों के चारों खाने चित करने की तैयारी में है। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। करीब 14 सीटों पर बगावत झेल रही हिमाचल भाजपा ने 30 अक्टूबर के लिए सभी 68 सीटों पर एक साथ चुनावी रैलियां करने का फैसला किया है। भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने शिमला में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चारों संसदीय सीटों पर रैलियां करेंगे और अमित शाह, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी तथा योगी आदित्यनाथ समेत अन्य स्टार प्रचारक भी चुनाव प्रचार में उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 30 अक्टूबर को 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी विजय संकल्प अभियान के तहत जनसभाओं का आयोजन करेगी। अर्थात सभी विधानसभा क्षेत्रों में 30 अक्टूबर को हमारे जो स्टार प्रचारक हैं वो हर विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी रैलियां करेंगे। हिमाचल प्रदेश भाजपा विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में 5 से 9 नवंबर के बीच पार्टी की चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी शिमला, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी में रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा के सभी स्टार प्रचारक 30 अक्टूबर को प्रदेश की सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में विजय संकल्प अभियान के द्वारा चुनावी शंखनाद करेंगे। इस दिन 32 स्टार प्रचारक प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद 3 चुनाव क्षेत्र संभालेंगे। 30 अक्टूबर के दिन 4 केंद्रीय मंत्री, 10 केंद्रीय नेता, 3 मुख्यमंत्री और 3 राज्य सरकारों के कैबिनेट मंत्री अन्य चुनाव क्षेत्रों में जाकर रैलियां करेंगे। कांग्रेस से भाजपा में आए हर्ष महाजन और पवन काजल भी दूसरे चुनाव क्षेत्रों में जाकर संबोधन करेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र वापस लेने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है। राज्य की 68 सीट वाली विधानसभा के लिए मतदान 12 नवंबर को होना है। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। शिमला से विक्रमजीत सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हिमाचल में सत्ता वापसी की राह में मौजूद बाधाओं को हटाने के सिलसिले में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी में मुलाकातों, बैठकों का सिलसिला तेज हो गया है। हिमाचल के कांगड़ा स्थित पालमपुर, सुलह व नगरोटा, बंगवा में भाजपा के चुनाव प्रदेश सह प्रभारी देवेंद्र सिंह राणा ने बैठकें की। देवेंद्र सिंह राणा ने बैठकों के दौरान भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स दिए। साथ ही चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार व अन्य गतिविधियों पर अपने विचारों को साझा किया। इससे पहले देवेंद्र सिंह राणा ने पालमपुर में भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के साथ मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार हिमाचल प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में उन्होंने मंत्री पद भी संभाला। हिमाचल प्रदेश में शांता कुमार की छवि एक ईमानदार और कर्मठ राजनेता की रही है। देवेंद्र राणा से मुलाकात के बाद शांता कुमार ने कहा कि दिल्ली से लेकर शिमला तक गांव और गरीब के लिए जितनी योजनाएं सरकार चला रही है उतनी किसी और सरकार ने नहीं चलाई। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के कार्यों की बदौलत भाजपा को हिमाचल की जनता का समर्थन मिलेगा। जनता को इस बात का पता है कि दिल्ली से लेकर
और शिमला दोनों सरकारें इतनी योजनाएं जन जीवन की योजनाएं गिनाई नहीं जा सकती। लेकिन मैं समझता हूं कि गांव और गरीब के लिए जितना काम अब हो रहा है, इतना काम पहले कभी नहीं हुआ। तो जनता जानती है, अच्छी तरह से जानती है, और जनता पूरा सहयोग देगी हमारा। टिकट बंटवारे के बाद कुछ जगहों पर कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करने के मुद्दे पर भाजपा लगातार बैठकें कर रही है। इसी सिलसिले में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल शिमला पहुंचे थे। बाद में कुल्लू से बगावत का तेवर दिखा रहे महेश्वर सिंह को बुलाया गया और उन्हें समझाने की कोशिश हुई। महेश्वर सिंह को विशेष हेलीकॉप्टर भेजकर बुलाया गया था। बैठक के बाद कुल्लू वापस पहुंचकर महेश्वर सिंह ने निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान भी किया। इस तरह भाजपा के संगठन मंत्री बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर सहित तमाम बड़े नेता कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिश में दिख रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करने को लेकर भाजपा आशान्वित है और उनका मानना है कि नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख यानी 29 अक्टूबर तक तमाम नाराज कार्यकर्ताओं को मना लिया जाएगा। इस मुद्दे पर भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि संगठन का हर शख्स भाजपा को मजबूत करने में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि कुछ साथी जो नाराज हैं वो वापस आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 29 अक्टूबर के बाद तमाम साथी भाजपा को मजबूत करने में लगेंगे और भाजपा की जीत होगी। देवेंद्र सिंह राणा ने दावा किया कि भाजपा का सुदृढ़ राष्ट्रीय नेतृत्व और साफ सुथरी छवि वाली राज्य सरकार की बदौलत इस बार राज्य का चुनावी रिवाज बदलेगा और भाजपा की पूर्ण बहुमत सरकार की सत्ता में वापसी होगी। भारतीय जनता पार्टी का सुदृढ़ राष्ट्रीय नेतृत्व और साफ शफाफ 5 साल की यहाँ की सरकार के चलते रिवाज बदलेगा, दोबारा सरकार बनेगी और भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। जहाँ तक सवाल है कि कुछ हमारे साथी जो हैं नाला हैं, नाराज हैं, उनको वो वापस आ रहे हैं, आपने देखा होगा। और 29 तक आप इंतजार रखिए, सब्र रखिए। 29 के बाद सारी की सारी परिस्थिति सामने हो जाएगी और आप देखेंगे कि वो सब लोग जो हैं वो अपने ही लोग हैं और कई बार मनमुटाव हो जाता है और वो सब लोग जो हैं वो भाजपा को मजबूत करेंगे। संगठन का हर शख्स जो है वो भाजपा को मजबूत करने में लगा हुआ है। भाजपा की जीत होगी और एक बार फिर यहाँ भाजपा की सरकार बनेगी। तो एक बार फिर बनेगी भाजपा की सरकार। वैसे अगर हिमाचल प्रदेश की देखें तो हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन आने वाले चुनाव के मुकाबले हर साल हुआ करता है, यानी भाजपा को इस बार उम्मीद है कि लगातार दूसरी बार सरकार बनाने में वहां पर भाजपा कामयाब होगी। क्या है ज़मीनी हकीकत, पड़ताल कर रहे हैं हमारे संवाददाता। हिमाचल प्रदेश के सभी विधानसभाओं की जानकारी देने के लिए अनेक संवाददाता हमारे साथ हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिमला से हमारे संवाददाता विक्रमजीत सिंह। विक्रम, आपसे जानना चाहेंगे, अगर देखें तो जिस तरीके से कांग्रेस हो या बीजेपी, बागी या फिर बागी तेवर रखने वाले ऐसे प्रत्याशी जो टिकट नहीं पाए, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। एक बड़ा नाम महेश्वर सिंह का, उन्होंने वापसी की है। किस तरीके से मान मनोबल की स्थिति चल रही है और कितना अगर देखें तो जबकि जीत का अंतर इस प्रदेश में बेहद कम होता है, कितना चुनावी गणित भी गड़बड़ा सकते हैं। लिहाजा दोनों राजनीतिक दलों का, बीजेपी और कांग्रेस की अगर बात करें तो अभी फिलहाल बागियों को लेकर रणनीति क्या है? देखिए, मेरे जो सूत्र बता रहे हैं, मैंने जो बीजेपी में बात करी है कि जो असली पिक्चर है वो कल तक क्लियर हो पाएगी कि कितने बागी हैं जो भाजपा के बैठे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो शिमला आते हैं, यहाँ शिमला में रुकते हैं, बागियों से मिलते हैं, बैठक करते हैं, बातचीत करते हैं। महेश्वर सिंह को स्पेशल बुलाया जाता है यहाँ पर। महेश्वर सिंह उसके बाद कहते हैं कि क्योंकि जो वजह बताई जा रही थी कि क्योंकि उनके बेटे जो है बंजार, जो कुल्लू के एक साथ वाली सीट है बंजार, वहाँ से उनके बेटे चुनाव लड़ गए थे निर्दलीय, उन्होंने नामांकन भर दिया था। तो इस वजह से जो है, क्योंकि महेश्वर सिंह का पहले टिकट अनाउंस हो गया था, फिर उनका टिकट कटा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर उनका मान मनव्वल कल किया गया है। उन्होंने भी माना है कि वो भाजपा के कार्यकर्ता है। ऐसे ही बहुत सारे नेता, बिलासपुर में भी जेपी नड्डा रुके थे, क्योंकि जेपी नड्डा का हिमाचल प्रदेश जो है वो गृह प्रदेश है। तो कहीं ना कहीं पर बीजेपी को लगता है कि जेपी नड्डा की जो स्वीकार्यता है पूरे हिमाचल प्रदेश में कार्यकर्ताओं के बीच, उसका लाभ उठाया
किया जा सकता है। और यही वजह है कि बागियों को मनाने के लिए जेपी नड्डा को आगे किया गया है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए कि कांग्रेस की तरफ से देखा जाए तो कांग्रेस में जो है मान मुनव्वल को लेकर या फिर बागियों को लेकर जो है बहुत सारा उत्साह नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसकी एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर अगर टिकटों को लेकर लड़ाई थी तो मुख्यमंत्री पद को लेकर भी लड़ाई की, कौन बनेगा मुख्यमंत्री अगर कांग्रेस की सरकार आती है। बहुत सारे चेहरे हैं जो बहुत सारे दबी जमान में कहते हैं कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार वो हो सकते हैं, क्योंकि ये स्थिति कांग्रेस में पहली बार आ रही है। क्योंकि वीरभद्र जब यहाँ पर थे और एक छत्र वीरभद्र का कांग्रेस हिमाचल कांग्रेस में राज था और उनको सब जानते थे कि अगर कांग्रेस जीतती है तो वीरभद्र ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन वीरभद्र के जाने के बाद जो है कांग्रेस में जो है अब जो लालसा है मुख्यमंत्री बनने की वो कईयों के बीच है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर बागी जो है वो कहीं ना कहीं भी राजनीति का एक हिस्सा हो सकते हैं, ऐसा हमारे सूत्र बताते हैं। तो कहीं ना कहीं पर तमाम चर्चाएं हो रही हैं, तमाम बातचीत हो रहे हैं, मानवबल की बात के प्रयास कांग्रेस में भी हो रहे हैं और बीजेपी में भी हो रहे हैं। लेकिन असली पिक्चर क्या हो पाएगी ये तो कल, क्योंकि अंतिम तारीख है, उसके बाद ही पता चल पाएगा। विक्रम, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। अभी मान मनोबल चल रहा है, लेकिन इस बीच ये भी है कि स्पष्ट तरीके से भाजपा या पार्टी संगठन उन प्रत्याशियों को कहीं ना कहीं वो संदेश भी देना चाह रही कि अनुशासनहीनता कहीं भी कतई बर्दाश्त नहीं होगी। खबर ये भी है कि प्रेम सिंह को 6 साल के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से सस्पेंड कर दिया गया है, या फिर किस तरीके का एक मैसेज है? जिस तरीके से अगर देखें तो टिकट कटने के बाद लगातार वो बीजेपी के खिलाफ ज़मीन पर ऐसे प्रत्याशियों को उतारने की बात कर रहे थे जिनको पार्टी ने अधिकृत नहीं किया था। देखिए, बीजेपी इस बात को लेकर चल रही थी कि बागियों की संख्या हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में 68 की विधानसभा है और बीजेपी ने 11 टिकट काटे और सबसे ज्यादा मंडी में 5 टिकट जो है वो बदले गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर बीजेपी ये अंदेशा लेकर चल रही थी कि ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं, ऐसी परिस्थितियां हो सकती है। बिलासपुर में 1 टिकट बदला गया है। तो कहीं ना कहीं पर बीजेपी ये सब चीजें मानकर चल रही थी। बीजेपी ने इसका होमवर्क भी किया हुआ था। बीजेपी का किया गया होमवर्क जो है पब्लिक में दिख भी रहा है, चाहे वो प्रचार को लेकर हो या मान मुनव्वल को लेकर हो। जिस प्रकार से महेश्वर सिंह को हेलीकॉप्टर से बुलाया जाता है, जेपी नड्डा जो है यहाँ शिमला में रुकते हैं या बिलासपुर में वो रहते हैं जहां पर टिकट बदला गया है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो प्रयास हैं वो बीजेपी के दिख रहे हैं कि किस प्रकार से बीजेपी प्रयास कर रही है मान मुनव्वल का। तो उसके साथ साथ जो है चाहे प्रचार की भी बात करें तो वहां भी प्रचार में भी बीजेपी अगर तीखा प्रचार कर रही है, एक शार्प अगर कहें कि प्रचार कर रही है तो वो भी दिख रहा है। हालांकि कांग्रेस इस मामले को लेकर जो है अभी जो है बहुत ज्यादा प्रयासरत नहीं नजर आ रही। अंदर खाने कांग्रेस में प्रयास हो सकते हैं, लोग जो है प्रयास अपने स्तर पर भी कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व की तरफ से भी किए जा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से प्रचार का बात हो या मान मुनव्वल की बात हो, क्योंकि आला कमान की तरफ से अगर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या सोनिया गांधी की तरफ से अगर बात करें, क्योंकि जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर रुके हैं, तो उनकी तरफ से कोई इस प्रकार का प्रयत्न नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं पर यह भी एक संदेश जाता है कि बीजेपी जो है बागियों को मनाने के लिए प्रयास जो है बहुत गंभीरता से ले रही है। जी, आप हमारे साथ बने रहे विक्रम। हम आगे भी अन्य खबरों पर आपसे जुड़ेंगे, आपकी जानकारी लेंगे, टिप्पणी लेंगे। फिलहाल जनादेश में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। सर उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। शॉर्ट भी सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव की और ज़मीनी हकीकत जान रहे हैं, ज़मीनी पड़ताल कर रहे हैं अपने संवाददाताओं से। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले चुनाव आयोग तैयारियों में जुटा हुआ है। चुनाव आयोग के सामने निष्पक्षता के साथ ही दुर्गम इलाकों तक चुनाव संपन्न कराना एक बड़ी चुनौती है, जिसे लेकर चुनाव आयोग ने खास तैयारियां की हैं। कांगड़ा में निर्वाचन आयोग की तैयारियों पर डालते हैं एक नज़र।
हिमाचल का कांगड़ा प्रदेश में सबसे अधिक विधानसभा सीट वाला जिला है, जिसमें 15 विधानसभा सीट आती हैं और लगभग 13,34,502 मतदाता हैं। इनमें 6,80,877 पुरुष जबकि 6,53,663 महिला मतदाता हैं। इस चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती है, जिससे पार पाने के लिए पूरी गाइडलाइंस तैयार की गई हैं। तो भारतीय निर्वाचन आयोग माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस हैं उनके अनुसार चली हैं। एंड ज़िला कांगड़ा सबसे बड़ा ज़िला होने के बावजूद यहाँ पे जो इलेक्शंस की जो प्रक्रिया है वो हम लोग प्रयास करें हैं बहुत ही स्मूथ, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस यहाँ पे कंडक्ट किए जा सके। कांगड़ा की 15 विधानसभा सीटों के लिए 1,627 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही 2 बूथ सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक बूथ पर 1500 मतदाताओं की संख्या निर्धारित की गई है। 12,80,000 यहाँ पे वोटर काउंट था, जो अब बढ़कर लगभग 13,12,000 के आसपास वोटर काउंट बढ़ गया है। तो मैं मानता हूँ काफ़ी अच्छा ये अचीवमेंट रहा है ज़िला कांगड़ा का। और जो ये नए वोटर्स ऐड हुए हैं 18 से 19 वर्ष के, उनको ऐड ही नहीं, उनको प्रोत्साहित भी किया जा रहा है कि 12 नवंबर को सब लोग अपने घरों से बाहर निकलें और अपने जो मनपसंद, जो अपनी सरकार है, अपना मनपसंद MLA है, उनको अपना वोट डालें। चुनाव आयोग द्वारा मतदान प्रक्रिया को सुगम बनाया गया है। आंकड़ों पर गौर करें तो यहाँ सड़क से लगे कुल मतदान केंद्र 1018 हैं और सड़क से 500 मीटर की दूरी पर 543, वहीं 500 से 3 किलोमीटर की दूरी पर 44 हैं, जबकि 3 से 5 किलोमीटर दूरी पर 14 और 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर 5 और 10 किलोमीटर अधिक दूरी पर 1 मतदान केंद्र है। जितने भी हमारे बूथ हैं वो बाय रोड कनेक्टेड हैं और थोड़ा कुछ बूथ ऐसे हैं जिसमें 3 से 5 किलोमीटर चलकर बूथ तक जो पोलिंग पार्टीज को है वो पहुंचना होगा। इसमें जो सभी अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं, यदि हम रैंप की बात करें, पीने के पानी की बात करें, टॉयलेट व्यवस्था की बात करें, बिजली की बात करें, सभी बूथ्स के ऊपर इंश्योर की गई है। और जो हमारे 80 वर्ष से ज़्यादा के वोटर्स हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए, और जो हमारे दिव्यांगजन हैं, जो 40% जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी प्रिस्क्राइब की गई है, उनको भी फैसिलिटेट करने के लिए उनके आइडेंटिफिकेशन हर बूथ पे कर दी गई है। जिले में चुनाव की निगरानी करने वाली मॉनिटरिंग कमेटियां भी सक्रिय हो गई हैं। चुनाव प्रचार के दौरान शराब या नकद रकम पकड़ने के लिए अभियान शुरू हो गए हैं। इनसे जुड़ी शिकायत सुनने और कार्रवाई के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसमें सभी प्रवर्तन एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। हिमाचल विधानसभा में निर्वाचन आयोग की जहां एक तरफ भय और निष्पक्ष चुनाव कराने की चुनौती होगी, तो वहीं दूसरी तरफ मतदाताओं को अधिक से अधिक बूथ पर पहुंचाकर मतदान कराने की होगी। कैमरामैन कुलदीप के साथ उर्मिलेश भट्ट, DD न्यूज, कांगड़ा, हिमाचल। और हमारे साथ हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट कांगड़ा से जुड़े हैं और शिमला से जुड़े हमारे संवाददाता विक्रमजीत सिंह। उर्मिलेश, आपसे जानना चाहेंगे, अगर देखें तो बेहद दुर्गम भौगोलिक चुनौतियां भी हैं, लेकिन दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन अगर देखें तो टशीगंज कहा जाता है। टशीगंज, वहां पर 2017 में 100% वोटिंग हुई थी, यानी कि जो निर्वाचन आयोग की 100% और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान की स्थितियां हैं वो दुनिया के सबसे बड़े ऊंचे पोलिंग स्टेशन पर भी सफल दिखती हैं। क्या कुछ खास इंतजामात दुर्गम क्षेत्रों के लिए, जैसा हमने आपके रिपोर्ट में देखा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों को भौगोलिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, पोलिंग पार्टी को भी, क्या खास इंतजामात? जी अश्विनी, बिल्कुल जैसे कि आपने भी हमारे दर्शकों को रिपोर्ट में बताया है कि 12 तारीख को यहाँ पर नवंबर को मतदान होना है। उसको लेकर के तमाम जो निर्वाचन आयोग है उसने पूरी तैयारियां लगभग कर दी हैं। साथ ही एक बात और है अश्विनी, क्योंकि पिछले चुनाव में 2017 का चुनाव था, उस चुनाव में हमने देखा है कि हिमाचल के सबसे जो उम्रदराज जो व्यक्ति थे उन्होंने यहाँ पर जो है वोटिंग किया था और वो आकर के अपने मतदान किया था। तमाम जो है लोगों ने जो है देखा था और इस प्रेरणा को देखते हुए तमाम जो नौजवान थे, तमाम जो और लोग थे वो मतदान बूथ तक जो है आए हैं। चुनाव आयोग ने लगातार उनका एक उदाहरण दिया है कि देखिए इतने वरिष्ठ लोग जब जो है आ सकते हैं मतदान केंद्र तक, तो आपको भी जो है अपना वोट का प्रयोग करना चाहिए। आपका वोट बहुत ही अमूल्य है। अश्विनी, जैसे कि आपने कांगड़ा की बात की है, तो कांगड़ा जो है हिमाचल का सबसे बड़ा जिला है, जैसे कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी बताया है। यहाँ पर 15 सीटें हैं विधानसभा की और कहते हैं कि शिमला की जो चाबी है विधानसभा
विधानसभा की जो चाबी है वो कांगड़ा होकर के जो है कांगड़ा के लोग उसको जो है थमाते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो शिमला की जो बस है वो बाया कांगड़ा होकर के जाती है और तब जाके जो भी होती है, जिसकी भी सरकार बनती है, उसका जो है निर्णायक जो है कांगड़ा होता है। लिहाजा ऐसे में कांगड़ा में जो तमाम जो प्रचार है, जो प्रसार है, वो भी धीरे धीरे अब जोर पकड़ने लगा है। हाँ, ये बात जरूर है कि तमाम जो दल है, उन दलों के जो बागी लोग हैं उनको जो है मनाने का काम इस समय तमाम जो पार्टियां हैं वो कर रही हैं। कह रहे कई जो ऐसे लोग हैं जो अपनी पार्टी से रूठ गए हैं और निर्दलीय चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं, तो तमाम जो पार्टियां हैं उनको जो है रूठने और मनाने का काम जो है चल रहा है। पार्टियों का ये कहना है, उनके प्रवक्ताओं का ये कहना है कि 29 तारीख का वो दिन होगा जब हमारे तमाम जो अपने जो है रूट करके निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए थे, तो वो वापस होंगे, जरूर जो है पार्टी का साथ देंगे। तो देखना होगा कि कल का जो दिन है अश्विनी, वो काफी अहम होगा कि जो पार्टी से रूठे हुए लोग हैं वो कितने लोग जो है अपना नामांकन वापस लेते हैं। साथ ही एक बात और भी है, क्योंकि यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 37 साल बाद अगर ये रिकॉर्ड तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी जो है सफल होती है कहीं ना कहीं, तो ये माना जा सकता है कि उसके पास सिर्फ सरकार बनाने की चुनौती नहीं होगी अश्विनी, उसके पास सबसे बड़ी चुनौती ये भी होगी कि उसका वोट परसेंट बढ़े यहाँ पर, और वो जो है पिछली बार से अधिक सीटें यहाँ पर लेकर के आए अश्विनी। जी, आप हमारे साथ बने रहे और मिलेश विक्रमजीत हमारे साथ हैं। विक्रम, अगर देखें तो कल सभी सीटों पर 68 सीटों पर भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों को उतार दिया है, रैलियां करेंगे और व्यापक तरीके से तैयारी की जा रही। भाजपा का चुनाव प्रचार की धार और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का प्रतिवार किस रूप में देखते हैं? देखिए, जो बीजेपी का चुनाव प्रचार शुरू से ही बड़ा धारदार रहा है। चुनाव की घोषणा से पहले ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां जो है सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से जो है हिमाचल प्रदेश में करवाई थी। उसके बाद जो है जो चुनाव प्रचार की घोषणा होने के बाद भी जो है सभी लोकसभा क्षेत्रों में प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां हो रही है। इसके अलावा जो है 30 तारीख को एक बम्पर जो है एक विजय संकल्प रैली के रूप में किया जा रहा है, जिससे जो कि प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों में होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जिससे जो है जो पार्टी है उसका चुनाव प्रचार कितना सुदृढ़। हम पहले भी इस बारे में मैं आपसे जिक्र कर चुका हूं अश्विनी कि किस प्रकार से पार्टी लगातार इस बात को लेकर प्रयासरत है कि ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जाए। और ये प्रचार जो है कहीं ना कहीं पर बीजेपी को जो 12 तारीख के नतीजे आने, माफ कीजिएगा, जो 12 तारीख के जो वोटिंग होनी है उसमें जो है कहीं ना कहीं फायदा है, क्योंकि उसकी दूसरी तरफ देखें तो कांग्रेस का जो है चुनाव प्रचार जो है बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है। अभी तक अगर केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो एक प्रियंका गांधी की रैली हुई है, उसके अलावा जो है 2 रैलियां प्रियंका गांधी की होनी है। राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा में है और सोनिया गांधी जो है वो बहुत ज्यादा प्रचार के लिए नहीं निकलती है। तो ऐसे में जो स्टार प्रचारकों की अगर बात की जाए तो वो बीजेपी का उसमें एक एज के रूप में देखते हैं और कहीं ना कहीं उसका फायदा जो है बीजेपी को 12 तारीख की होने वाली वोटिंग में होने की पूरी संभावना है। जी, उर्मिलेश, चलते चलते आपसे आखिरी सवाल, तीसरे दल या तीसरे जो क्षेत्रीय दल या फिर तीसरे जो विकल्प दोनों राजनीतिक दलों से इतर, उनकी क्या जमीनी हकीकत? एक बार केवल 98 में पंडित सुखराम ने अपनी पार्टी बनाई और 5 विधानसभा सीट जीत पाए थे। जमीन पर तीसरे अन्य विकल्प के रूप में उनकी जमीनी हकीकत क्या? जी सुनिए, बिल्कुल अगर हिमाचल की अगर बात करें तो कई जो अन्य दल हैं वो यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर अभी तक का जो यहाँ पर जो है तमाम समीकरण देखा जाए या अभी तक की जो है यहाँ पर जो लोगों से हमने बात की, आम आदमी से बात की है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मुख्य लड़ाई है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही है। बीच में यहाँ पर जो है अभी कई जगहों पर जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी जो है उतारे हैं मैदान में, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास एक सांगठनिक ढांचा इस तरीके से यहाँ पर जो है नहीं दिखाई दे रहा है जिस तरीके से कि कांग्रेस और भाजपा के पास है। खासकर भाजपा के पास अगर कहा जाए तो उन्होंने जो है एक छोटे से छोटे जैसे पन्ना तक उन्होंने जो है अपने यहाँ पर जो है बनाए हैं, तो छोटे से छोटी जगह से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक उनके बड़ा नेटवर्क है भारतीय जनता पार्टी का। इस तरीके से यहाँ पर जो स्थानीय जो है लोकल जिसे कह सकते हैं दल, जो क्षेत्रीय दल है, उस क्षेत्रीय दल की यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है और यहाँ पर केवल एक कह सकते हैं कि नाम मात्र के ही या उपस्थिति दर्ज करने के लिए ही यहाँ पर वामपंथी जो दल है वो कई जगहों पर चुनाव लड़ रहे हैं और जो है आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर जो है अपनी सिर्फ उपस्थिति दर्ज करने के लिए दिखाई दे रही है। अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिलेश भट्ट और बहुत बहुत शुक्रिया विक्रमजीत सिंह हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और नामांकन
पत्र वापस लिए जाने की कल अंतिम तारीख है। देखना होगा कि क्या जो बागी तेवर अपनाए हुए हैं भाजपा और कांग्रेस के विधायक या प्रत्याशी, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्हें पर्चे दाखिल किए हैं, क्या स्वरूप होगा, ये कल स्पष्ट तरीके से तय होगा। लेकिन हाँ, ये तय है कि जनता जनार्दन से ये अपेक्षा की जाती है कि गत चुनाव के पहले के सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। तो जनादेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।